नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो उसे बेल दिलाने के लिए कोर्ट में किस तरह बहस की जाती है? अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक युवा वकील हैं या किसी केस में किसी को बेल दिलानी है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे बेल पे बहस कैसे करें, यानी कोर्ट में जमानत याचिका पर सही तरीके से पैरवी कैसे की जाती है। कानूनी आधार, तर्क, केस लॉ और रणनीति सब कुछ विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेल यानी जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी आरोपी को ट्रायल के दौरान जेल में ना रखकर कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया जाता है। भारत में जमानत 3 प्रकार की होती है। रेगुलर बेल, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो। एंटीसिपेटोरी बेल, ये बेल गिरफ्तारी से पहले मिलती है। इंटरिम बेल, अस्थायी राहत, जब तक नियमित बेल पर सुनवाई ना हो। बेल का मकसद है कि आरोपी की स्वतंत्रता बनी रहे और ट्रायल के लिए वो कोर्ट में उपस्थित होता रहे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। बेल पर बहस कैसे करें। फैक्ट्स समझें। सबसे पहले आपको केस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एफआईआर, अपराध की प्रकृति, गिरफ्तारी की तारीख और पुलिस डायरी। आरोपी पर किन धाराओं में केस दर्ज है, यह समझना जरूरी है। ये धाराएं बेल योग्य हैं या गैर बेल योग्य, इस पर पूरी रणनीति निर्भर करती है। कानूनी आधार तैयार करें, जैसे केस की गंभीरता, आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड, समाज में स्थिति, रिप्यूटेड पर्सन है या नहीं। प्रेसिडेंट्स, पूर्व निर्णय, कोर्ट में केस लॉ का हवाला देना बहुत प्रभावशाली होता है, जैसे संजय चंद्र वी सीबीआई, अरनेश कुमार वी स्टेट ऑफ बिहार, दत्ताराम सिंह वी स्टेट ऑफ यूपी। ड्राफ्टिंग, बेल एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग बहुत सटीक होनी चाहिए। उसमें निम्न बातें जरूर हों। एफआईआर नंबर और धाराएं, आरोपी की स्थिति, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, बेल क्यों दी जाए इसकी दलीलें। अब बात करते हैं असली मंच की, कोर्ट में बहस। मान लीजिए आप जज के सामने खड़े और बेल के लिए बहस करनी है, तो आप कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं। माय लॉर्ड, प्रस्तुत याचिका एक निर्दोष व्यक्ति की ओर से दाखिल की गई है जिसे धारा 420, 406 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। माय लॉर्ड, ना तो अभियुक्त का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही वो फरार होने की स्थिति में है। वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और बेल मिलने पर वो जांच में पूरा सहयोग देगा। हम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि उचित शर्तों के साथ बेल प्रदान की जाए। अब बात करते हैं उन तर्कों की जिनका इस्तेमाल कोर्ट में किया जा सकता है। 1. फरार नहीं होगा आरोपी। माय लॉर्ड, आरोपी का स्थायी निवास है, वो केस से भागने वाला नहीं है। 2. जांच पूरी हो चुकी है। माय लॉर्ड, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, अब आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं। 3. बीमारी या पारिवारिक स्थिति। माय लॉर्ड, आरोपी की तबीयत नाजुक है, परिवार में वृद्ध माता पिता है। 4. वो सिर्फ संदेह के आधार पर फंसा है। माय लॉर्ड, कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, केवल आरोप लगाए गए हैं। 5. लंबी ट्रायल की संभावना। माय लॉर्ड, जब तक ट्रायल चलेगा तब तक आरोपी की स्वतंत्रता छीनी नहीं जानी चाहिए। कोर्ट कुछ परिस्थितियों में बेल देने से इनकार कर सकती है, जैसे आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, फरार होने की संभावना है, गवाहों को धमकाने का खतरा, अपराध की गंभीरता बहुत ज्यादा है, जैसे रेप, मर्डर। इसलिए बचाव पक्ष को यह साबित करना होता है कि इन परिस्थितियों की कोई संभावना नहीं है। बचाव पक्ष के वकील जितनी मेहनत करता है, अभियोजन पक्ष, सरकारी वकील भी उतना ही जोर लगाता है बेल का विरोध करने में। वो तर्क देगा कि अपराध बहुत गंभीर है, आरोपी भाग सकता है, आरोपी ने पहले भी अपराध किया है, जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए बेल की बहस में वकील को शांत, तथ्यों पर आधारित और समझदारी से जवाब देना होता है। अब मान लीजिए बहस खत्म होने वाली है, तो आपको अपनी ओर से एक अंतिम निवेदन करना होता है, एक प्रभावशाली निष्कर्ष। माय लॉर्ड, संविधान की धारा 21 के तहत आरोपी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। वो जांच में सहयोग देगा, कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, इसलिए उचित शर्तों के साथ उसे बेल दी जाए। अगर कोर्ट बेल देती है तो कुछ शर्तें लगा सकती हैं, जैसे पासपोर्ट जमा कराना, हर हफ्ते थाने में हाजिरी देना, गवाहों से संपर्क न करना,
ट्रायल में उपस्थित रहना, बेल बॉन्ड भरना 10,000 या 50,000 रुपए। अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो बेल रद्द भी की जा सकती है। कुछ जरूरी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिनका हवाला दिया जा सकता है। संजय चंद्र बनाम सीबीआई 2012, जिसमें कहा गया कि बेल रूल है जेल एक्सेप्शन। अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसमें जमानत को प्राथमिकता देने की बात कही गई। दाताराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2018, बेल न देना स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इन केस लॉ को अपनी बेल बहस में शामिल जरूर करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा बेल पे बहस कैसे करें। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या वकालत की दुनिया में कदम रख चुके हैं तो ये कला आपको रोज काम आएगी। याद रखिए, बेल कोई रहम नहीं होती, ये हर आरोपी का संवैधानिक अधिकार है और एक अच्छे वकील का फर्ज है कि वो उस अधिकार की रक्षा पूरी निष्ठा से करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।